खिलाड़ियों के परिवार का कोई उस बाहर भीड़ में मर गया होता तो क्या ये खिलाड़ी, ये आयोजक, ये राजनेता ऐसे ही जश्न मनाते? ऐसे ही 18 साल बाद जीत की कहानियों को सुनाते? बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम की दीवार के इस पार एक तरफ सांसें टूट रही थी, चीखें गूंज रही थी, लोग कुचले जा रहे थे, जिंदगियां बिखर रही थी, लेकिन दीवार के उस पार जीत का जश्न मनाया जा रहा था। दीवार के उस पार मुख्यमंत्री के साथ रंगारंग कार्यक्रम हो रहे थे। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में 18 साल बाद मिली ट्रॉफी का शो दिख रहा था। जो लाल रंग आरसीबी की जर्सी का था, वही रंग बाहर बिखर रहा था, लेकिन अंदर उसी रंग की खुमारी छाई हुई थी। सवाल यह है कि क्या कोई ट्रॉफी 11 जिंदगियों से ज्यादा कीमती हो सकती है? क्या कोई ट्रॉफी इतनी कीमती हो सकती है कि मासूमों की जान पर भी उसका जश्न मनाया जाए? क्या कोई जीत इतनी ज्यादा बड़ी हो सकती है कि मरते हुए लोगों की चीखें उनके सामने बेमानी हो जाएं? इंसान इतना असंवेदनशील हो जाए कि भैया जश्न चलता रहेगा, बाहर लोग मर रहे हैं तो मरने दो? यह सवाल कर्नाटक की सरकार, आयोजकों, आरसीबी के तमाम खिलाड़ियों और हर उस शख्स से है जिसने इस हादसे को अनदेखा करके जश्न मनाने को तरजीह दिया। यह सवाल आज उस समाज से भी है जो फैंस के जुनून को भुनाता है लेकिन उसकी जान की कीमत को भूल जाता है। 4 जून 2025 शाम के तकरीबन 5-6 बज रहे थे। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 18 साल के बाद आरसीबी ट्रॉफी जीत कर आई थी तो शहर में जश्न का माहौल था। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर लाखों फैंस अपने सितारे विराट कोहली और उनकी टीम की झलक देखने के लिए पागल थे। बेंगलुरु की गलियां, सड़कें और स्टेडियम का परिसर लोगों से अटा पड़ा था। लेकिन फिर जो कुछ हुआ वो इंसानियत के लिए दागदार हो गया, मानवता के लिए शर्मसार हो गया, क्योंकि जश्न के बीच भीड़ बेकाबू हो गई, भगदड़ मच गई, लोग एक दूसरे पर गिरने लगे, सांसें रुकने लगी, चीखें तेज हो गई और फिर चिन्नास्वामी स्टेडियम की दीवार ने उस दिन दो दुनिया को बांट दी, दो हिंदुस्तान को दिखा दिया। दीवार के एक तरफ मातम पसरा था, लोग तड़प रहे थे, सांसें टूट रही थी, जिंदगियां खत्म थी, लेकिन दूसरी तरफ जो कुछ था वो हैरान करने वाला था। वो सवाल पूछने वाला था कि अगर एक तरफ अस्पताल में घायलों और मृत्यु की कतारें थी, दूसरी तरफ तालियों की गड़गड़ाहट और ट्रॉफी की चमक थी। सवाल यह है कि क्या आयोजकों को इस हादसे की खबर नहीं थी? क्या खिलाड़ियों को यह पता नहीं था कि बाहर लोग मर रहे थे? क्या राजनेताओं को यह पता नहीं था कि लोगों की जान जा रही है? और अगर पता था तो फिर जश्न क्यों नहीं रुका? आरसीबी के विक्ट्री परेड सेलिब्रेशन में जो भगदड़ मची है दोस्तों, वो वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है। और जब तक मैं वीडियो बना रही हूँ, मतलब 11 मौतों की पुष्टि हो चुकी है और 50 के आसपास घायल है। ये सही है कि आरसीबी 18 सालों बाद जीती और ऊपर से विराट कोहली जब जीत के बाद मतलब लास्ट ओवर में भावुक हुए, इमोशनल हुए, वे रोए। आरसीबी के फैंस को मतलब एक्साइटमेंट बहुत थी जो बेंगलुरु में ये विक्ट्री परेड सेलिब्रेशन हो रहा था, लेकिन पुलिस ने, सरकार ने परफेक्ट इंतजाम क्यों नहीं किए? कौन है? अगर एक भी जान गई है तो कौन है उस एक जान का जिम्मेदार? और ऐसी चीज़ों के खैर नंबर तो नहीं सरकार बताती, घटाकर ही बताती है, लेकिन सरकार भी शामिल थी इस सेलिब्रेशन में, लेकिन सरकार ने प्रॉपर इंतजाम क्यों नहीं करे? कौन है जिम्मेदार? कौन लेगा इन मौतों की जिम्मेदारी? अच्छी बात है, मतलब आरसीबी जीती, विराट कोहली जीते, लेकिन इंतजाम भी करने चाहिए थे ना परफेक्ट, कि बेंगलुरु पुलिस इस सेलिब्रेशन को अच्छे से निपटा पाए। जब पता है भाई लोग पेड़ों पे, गेटों पे, इधर उधर गाड़ियों पे चढ़े हुए थे, बसों पे, तो चूक तो हुई है बेंगलुरु पुलिस से।